दोस्तों, सफ़ेद दाग की समस्या होते ही हमारी ज़िंदगी को उलझने घेर लेती है। ज़िंदगी मानो परेशानियों का बसेरा बन जाती है। और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उभर कर सामने आती है वो ये कि सफ़ेद दागों को छुपाया कैसे जाए। ट्रस्ट मी, सफ़ेद दाग के शिकार इंसान के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। पर क्या वाकई सफ़ेद दाग को छुपाने की ज़रूरत है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश रहेगी और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। सफेद दाग को दुनिया भर में एक लाइलाज रोग माना जाता है, लेकिन इस मान्यता को गलत साबित किया है आयुर्वेद ने। और सफेद दाग के खिलाफ आयुर्वेदिक सिद्धांतों को आधार बनाकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के इस महाअभियान को साथ मिला सरकारी संस्था DRDO की अब तक की सबसे एडवांस्ड रिसर्च का, जो सफेद दाग के इलाज में बेहद कारगर है और सुरक्षित भी। डॉक्टर नितिका कोहली के नेतृत्व में आज एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स देश भर में जाकर सफेद दाग के रोगियों में विश्वास स्थापित करते हुए उन्हें सफल इलाज उपलब्ध करा रही है। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी टीम की कैप्टन डॉक्टर नितिका कोहली का। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमजा। इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें डॉक्टर, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, हमारे दोस्तों से ये कहना चाहेंगे, हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको या आपके किसी भी अपने को सफ़ेद दाग की समस्या है और आप किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहते हैं, एक ऐसा इलाज ढूंढ रहे हैं जो कारगर है, आसान है और आप घर पर बैठे बैठे से कर सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे। क्या हर पेशेंट को ये टेंशन होती है? क्या हर पेशेंट के अंदर एक ये फीलिंग होती है कि हमें सफ़ेद दागों को छुपाना है? देखिए हमजा, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को दाग कहाँ पर हैं। अगर दाग ऐसी जगह पे हैं जो वो बहुत जल्दी विजिबल हो रहे हैं, जैसे फेस पे हैं या हाथों पे हैं, या वो ऐसे कुछ कपड़े पहनना चाहते हैं, या उनका कुछ काम ऐसा है जो डिमांड करता है कि उनको ऐसा कुछ मतलब दिखता है कि हाथों पे हैं या पैरों पे हैं, तो कई बार वो बहुत कॉन्शियस हुए होते हैं कि भाई हमें इनको छुपाना है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो वो खुद से इतना ज़्यादा उन दागों को लेकर अवेयर नहीं होते हैं, बट कई बार घर वाले उनको इतना वो कर देते हैं कि नहीं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं अब आपको, या पूरे कपड़े पहनने हैं, जुराबें पहननी है, गर्मी में भी पहननी है। तो कई बार पेशेंट खुद से ये चाहते हैं करना, और कई बार ऐसा सोसाइटी के प्रेशर से या घर वालों के प्रेशर से करना चाहते हैं। बट हाँ, मैक्सिमम लोग इस बीमारी से जुड़ी हुई जो सोशल स्टिग्मा है उससे अफेक्टेड होते हैं, और यही इस बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, कोई भी ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहता किसी के सामने कि हमें ये बीमारी है। हालांकि ये ऐसी बीमारी नहीं है, बट ऐसा होने के बावजूद भी लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बिल्कुल, जैसा अभी आपने कहा डॉक्टर कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनके दिल में ये धारणा होती है, ये सोच उनके दिल में घर कर गई होती है कि उन्हें सफ़ेद दागों को छुपाना है। इसके पीछे क्या कारण आप समझती हैं एज अ डॉक्टर, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनका कॉल है जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जान सकते हैं? जी जी, शकील अहमद पठान जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आप डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा से बोल रहा हूँ, कश्मीर से। नमस्कार शकील जी। हाँ जी। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे ये सफेद दाग निकले। हाँ जी, कितने टाइम से हैं आपको? ये मैक्सिमम लगभग 15 साल से 5 साल से ज्यादा निकल गए। अच्छा, और आप क्या इलाज करा रहे हैं अभी फिलहाल? जी जी, मैं ये अपने चिकन के डॉक्टर थे, उनको इलाज कराया था, मगर ये बीच में खत्म हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं वापस ये। जी देखिए, इस पूरे जो ये होता है ऐसा कि दाग ठीक होते हैं, वापस आते हैं, या जो नए दाग आ जाते हैं, उसको करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। दवाई तो है ही है, उसमें आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होता है, ठीक है। खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है। फलों में जितने खट्टे फल हैं और कुछ जो मीठे फल हैं उनमें भी सेब मना है, पपीता मना है, अमरूद मना है। फल आप खा सकते हैं केला, चीकू, तरबूज, खरबूजा। साथ ही टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जो रोज़ खानी है, जैसे तांबे के बर्तन का पानी, काले चने, बादाम और लौकी और गाजर का जूस।
मटन कभी कभार खा सकते हैं, बट उस दिन आपको फिर दूध और दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी है। परहेज आपको अच्छे से करना चाहिए, दवा के लेते हुए भी, दवा के बिना भी। और जो टेस्ट हम करवाएंगे, अगर आपको वो पता चल जाएंगे, बाद में आप वो करवाते रहिए, तो आपको दाग वापस नहीं आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, शकील जी को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है सफ़ेद दाग से जुड़ा हुआ और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। काफ़ी सारे आपके ऐसे पेशेंट हैं जो आपके पास एक उदासी भरा चेहरा लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं वो उदासी भरा चेहरा जो है वो मुस्कुराहट में तब्दील हो जाता है। आपके ही एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं, सबसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। मैं 1.5 साल से मेरे दाग हैं। मैं बहुत परेशान हो गया था, काफ़ी जगह से इसका ट्रीटमेंट कराया, कम से कम 1.5 लाख रुपए का इलाज करवा चुका, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैंने मैडम का प्रोग्राम टीवी पे देखा, तो मैं सोचा कि यहाँ से भी इलाज कराया जाए। मैंने यहाँ से इलाज कराया। मुझे इलाज कराते हुए 4 महीने हो गए और मैडम ने जो परहेज़ बताए थे, मैंने सारे परहेज़ को किया है, जिसमें खट्टेपन का, बाकी और चीज़ें का, नॉन वेज का, ये सब का परहेज़ करना है। बाकी जो डाइट है उनको सही तरीके से लेना है। बादाम लेना है, काले चने हैं, लौकी का जूस है, गाजर का जूस है, ये सब लेने हैं। इन सब लेते रहेंगे तो आपका दाग में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। मेरे फिंगर में दाग थे वो हट गए हैं, लिप्स के भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं सभी को यही सलाह देना चाहूँगा, जो भी जिसके पास भी ये दाग हैं, यहाँ पे आकर के इलाज करवाएं। सबको बेहतर डाइट का प्रयोग करें, जो भी परहेज़ है परहेज़ करें। ये इलाज लाइलाज नहीं है, ठीक हो सकता है। मैं इसी के साथ डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाकई दोस्तों, बेहद खुशी होती है जब इस तरह के व्यूज़ हमें सुनने को मिलते हैं, इस तरह का फीडबैक मिलता है। डॉक्टर नितिका, आपकी टीम के डॉक्टर जुनैद से हमारी टीम मिली और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि सफ़ेद दाग को छुपाना कितना ठीक है, तो उनका जवाब कुछ इस तरह था। देखिए, जहाँ तक सफ़ेद दाग की बात है, तो सफ़ेद दाग के रोगियों पर एक ना चाहते हुए भी एक बड़ा सोशल प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर से वो कोप अप करने के लिए, उससे बचने के लिए कई बार सफ़ेद दाग को छुपाना ही पसंद करते हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं बताऊं, छुपा लेना कोई बीमारी का इलाज तो नहीं हुआ। छुपा लेने से ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम एक सोशल प्रेशर से बच जाएंगे, लेकिन सफ़ेद दाग ठीक तो नहीं होने वाला उससे। तो इसलिए मैं सभी ऐसे रोगों से, मरीजों से कहना चाहूँगा कि उसे छुपाएं ना, आगे बढ़ें, हिम्मत इकट्ठी करें अपने अंदर और अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर हों, जो भी अच्छे डॉक्टर आपकी निगाह में, उनसे मिलें, उससे उसके बारे में बात करें और जो भी बेहतर उसका इलाज हो वो ज़रूर करें। डॉक्टर जुनैद ने जो कहा वो हम सभी ने सुना और कहीं ना कहीं अगर हम सब इस बात को समझने की कोशिश करें तो बदलाव ज़रूर आएगा। डॉक्टर नितिका, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाम जान सकते हैं? हाँ जी, मैं उर्मिल हरियाणा जींद से बोल रही हूँ। नमस्कार उर्मिल जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, आप कैसे? हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी मैम। और मैं आपका प्रोग्राम 10-12 दिन से देख रही हूँ रूटीन में, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी और जो भी आप सजेस्ट करते हैं मैं उनको अप्लाई कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी, मेरे ना जैसे लेफ्ट और राइट लेग्स पे हाँ जी। हल्के हल्के जैसे पेन के साथ डॉट्स लगा देते हैं ना, इस तरह से वाइट पैचेस शुरू हुए हैं। अच्छा, कितने टाइम से शुरू हुए हैं? अब ये 1-1.5 साल से है और स्टेबल है जैसे। तो आपने कोई इलाज कराया 1 साल में? नहीं, मैंने 1 साल में कोई इलाज नहीं करवाया, मैं सिर्फ प्राणायाम करती हूँ। मैं आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ, लेकिन आपको जैसे आप ऑइंटमेंट देते हैं तो धूप लगानी जरूरी होती है, लेकिन मेरे को धूप से एलर्जी है। जी, तो क्या मैं आपका ट्रीटमेंट ले सकती हूँ? हमारे ट्रीटमेंट में देखिए, दागों के हिसाब से कई बार क्या होता है कि दाग जब बढ़ रहे होते हैं तब दवाई नहीं लगाई जाती है, और कई बार दागों की अपीयरेंस ऐसी होती है कि उनको दवाई हम चाह के भी लगवा नहीं सकते हैं। आपको सन की एलर्जी है, वो एक एडेड फैक्टर हो जाएगा जिसकी वजह से हम दवाई नहीं लगवा पाएंगे। बट इस इलाज की खासियत यही है कि हम आपको इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं, अंदर से भी दवाई खाने को भी दे रहे हैं, जिससे कि वो दागों को रोकने का काम करती हैं और पिगमेंटेशन वहाँ पे वापस से आ जाता है। बट अगर कई बार लगता है कि हमें कुछ ऐसी दवाएं देनी पड़ती हैं जिससे आपको जो सन से एलर्जी हो रही है वो इम्प्रूव करे, तो कई बार इनिशियल 6 से 7 महीने वही दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद कई बार पेशेंट अगर गुनगुनी धूप में जाते हैं तो इतनी परेशानी उनको नहीं होती। ठीक है मैडम, मैं आपका ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ। मैं कब आऊँ आपके पास?
आप हमसे कभी भी आकर मिल सकती हैं, और अगर आना पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी तो आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, और अगर आकर मिलेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है मैम। बिल्कुल उर्मिल जी, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल गया होगा। हाँ जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर नितिका, अब मेरा फेवरेट सेक्शन आ गया जहां आप अपनी कुछ खास टिप्स बताती हैं। क्या रहेंगी आज की वो खास टिप्स? हमजा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दागों को छुपाने की, कैमोफ्लेज करने की, तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पेशेंट्स को बताना चाहूँगी। कुछ पेशेंट्स हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उसका इस्तेमाल ना करके अगर मेहंदी, हर्बल मेहंदी का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। और अगर बाल धोने के लिए रीटा और शिकाकाई का इस्तेमाल करें तो वो भी अच्छा रहेगा। उसमें आंवला आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर आपको अपनी स्किन पे कुछ लगाने का, अगर आप चाहते हैं कि कुछ लगाएं जिससे कि वो अच्छी हो, मॉइस्चराइज रहे, तो उसके लिए आपको फ्रेश एलोवेरा, आपने उसके पत्ते को काट कर उसमें से 1 चम्मच गूदा निकाल कर अपनी स्किन पे लगा लेना है। आप उसे खा भी सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो ये थी डॉक्टर नितिका कोहली की कुछ ख़ास टिप्स, और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि आयुर्वेद की ये ख़ास बात है कि जो भी टिप्स आपको बताई जाती हैं वो एकदम कुदरती होती हैं, यानी एकदम नेचुरल होती हैं और साथ ही साथ कारगर भी होती हैं। और यही हमारे शो का मकसद है कि हम जो भी आपको बताएं वो आपके केस में कारगर ज़रूर साबित हो। और साथ ही में दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी टीम के डॉक्टर्स ने एक कदम और आगे बढ़ाया है आपकी तरफ। डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी टीम के डॉक्टर्स अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सफ़ेद दाग के रोगियों से मिल रहे हैं, और सबसे ख़ास बात ये है कि सामने से समस्या को देख पा रहे हैं और समाधान बता पा रहे हैं। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के सफेद दाग मुक्त भारत मिशन से जुड़कर आप भी पा सकते हैं सफेद दाग से जुड़ी सही राय और सटीक इलाज। एमिल हेल्थ केयर की एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 08010103434, 078610033434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है emilhealthcare.com। डॉक्टर नितिका, आप यहाँ पर आएँ और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू हमजा। और दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने वाले कई बार गिरे। बिल्कुल दोस्तों, अगर हौसला हो, जज्बा हो, खुद पर विश्वास हो, तो कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी आपको ना तो गिरा सकती है और ना ही हरा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.